क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्क प्रॉब्लम्स पर काफी क्वेश्चंस है। उसमें से एक टॉपिक आता है टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ये एक नया समस्या क्रिएट करता है, क्योंकि टाइम एंड वर्क सिर्फ 8th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, वो भी छोटा सा चैप्टर रहता है, अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट तो पकड़ में रहता नहीं है। और फिर जब आप 10th क्लास में जाते हैं तो वो भी कंसेप्ट साफ हो जाता है। तो फिर टाइम एंड वर्क पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करना एक समस्या बन जाती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के ही एक क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 54 होगा, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्वेश्चन भी RS अग्रवाल सर के बुक का है, एक्सरसाइज 4E का। A takes 10 days less। A और B कोई दो आदमी हैं। A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work। B जितना दिन उस वर्क को कंप्लीट करने में लेता है, A 10 दिन कम लेता है। इसका मतलब है कि A फास्टर है, ज्यादा तेजी से काम को करता है। If both A and B together can finish the work in 12 days। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस वर्क को वो 12 डेज में फिनिश कर लेते हैं। Find the time taken by B to finish the work। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि A कितना दिन में करेगा, B कितना दिन में करेगा, ये तो पता ही नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं कि A, ये क्वेश्चन नंबर 54 है, मान लेते हैं कि A और B उस वर्क को X और Y डेज में कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक को भी मान लेते हैं तो भी काम चलेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए आप 2 वेरिएबल्स का यूज ना ही करें तो बेटर है। क्वेश्चन के मुताबिक A B से 10 दिन कम टाइम लेता है, तो हम लोग B को अगर X डेज मान लेते हैं कि X डेज में B इसको कंप्लीट करता है, तो A उसको X - 10 डेज में कंप्लीट करेगा, क्योंकि A B से 10 दिन कम टाइम लेता है। अगर B उसको 25 डेज में कंप्लीट करता है तो A उसको 10 दिन कम यानी 15 डेज में ही कंप्लीट कर लेता है। अब इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है इसको 1 मिनट में बतला देता हूँ। जैसे कि X किसी वर्क को 10 डेज में फिनिश करता है, तो 10 दिन में वो उस वर्क को फिनिश करता है, तो उसका 1 दिन का वर्क कितना होगा? तो जितना टोटल नंबर ऑफ डेज है उसका उल्टा कर दो, यानी कि X का 1 दिन का वर्क अगर हमको निकालना है 1 डे वर्क, तो ये सिर्फ इसको 1/10 लिख देंगे। ये 1 डे वर्क है, हर दिन का काम हम लोग यहाँ पर इक्वल ही लेंगे। उसी तरह से X - 10 A कंप्लीट करता है डेज में, X B कंप्लीट करता है डेज में, तो दोनों का 1 दिन का वर्क कितना होगा? तो A का 1 डे वर्क, एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू, इसी तरह से हम इसको 1/X - 10 लिखेंगे। ये पार्ट हुआ वर्क का, ये पार्ट होगा, हिस्सा। फिर B जो 1 डे वर्क, B का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/X। अब क्वेश्चन के मुताबिक कहता है कि अगर दोनों एक साथ मिलकर उस काम को करते हैं तो उसको फिनिश करने में दोनों को 12 डेज लग जाता है। तो दोनों के वर्क को अगर हम ऐड कर लें, यानी कि A प्लस B दोनों का 1 डे वर्क, ये कितना होगा? दोनों का 1 डे वर्क निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो, 1/X - 10
और प्लस 1/x। देखिए अगर दोनों मिलकर उस काम को 12 डेज में करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को 12 डेज में करते हैं, तो दोनों का एक दिन का वर्क क्या होगा? इस नियम के मुताबिक ये 1/12 हो जाएगा। तो दोनों का एक दिन का वर्क 1/x माइनस 10 प्लस 1/x है, और क्वेश्चन के मुताबिक ये 1/12 आता है, तो हम इसको 1/12 की इक्वल कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करना बाकी रह गया, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो x इंटू एक्स माइनस 10 x प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 1/12। यहाँ पर x प्लस एक्स 2x माइनस 10 बाय हो गया x स्क्वायर और माइनस 10x इज इक्वल टू 1/12। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 10x इंटू 1 ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x, और फिर 12 को 2x माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू 24x और माइनस हो जाएगा 12 इंटू 10 120। इस प्रकार से हम इसको अब सॉल्व करेंगे। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 10x और ये 24x लेफ्ट साइड में माइनस 24x और ये माइनस 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 24 माइनस 10 माइनस 34x और प्लस 120 इक्वल टू 0। ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ चुका है। अब 120 का फैक्टर्स करते हैं। 120 का फैक्टर्स करेंगे 2 से 60, 2 से 30, फिर 2 से 15 और फिर 3 से ये 5 आ जाएगा। अब ये 1 2 3 4 5 ये 5 फैक्टर्स को हमको 34 लाना है। इसमें से 5 फैक्टर को 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। वो दोनों फैक्टर्स क्या क्या होगा? 5 और 3 ये हो गया 50 और इंटू 2 ये हो गया 30 और फिर बच जाता है 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। इस प्रकार से 30 और 4 इसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे, x बचा माइनस 30 क्योंकि x कॉमन आ गया, और अब माइनस 4x प्लस 120 में माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बच गया माइनस 4। जब कॉमन लेंगे तो सिर्फ x बचेगा प्लस में, और यहाँ प्लस से जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस, और 120 से 4 कॉमन लेंगे तो 30 बच जाएगा। तो ये 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 फिर से कॉमन आ जाएगा x माइनस 30 और इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट तो 0 है, तो x का वैल्यू या तो 30 आएगा या 4 आएगा। अब ये डिसाइड आप कीजिए कि दोनों में सही कौन है। अगर हम 4 रखते हैं, अगर b को हम मान लेते हैं क्योंकि x डेज b के द्वारा किए हुए नंबर ऑफ डेज हैं, अगर b उसको 4 डेज में कंप्लीट करे तो a उसको x माइनस 10 यानी 4 माइनस 10 यानी कि -6 होता है, जो कि इनवैलिड आंसर है क्योंकि नंबर ऑफ डेज निगेटिव हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि 4 आंसर नहीं होगा। अब लेते हैं 30। तो अगर B इसको 30 डेज में फिनिश करे तो A उसको 30 माइनस 10 यानी कि 20 डेज में A उसको फिनिश कर देगा, और हमको फाइंड करना था कि B उसको कितने दिन में फिनिश करेगा, तो उसका आंसर 30 होगा। इस प्रकार से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आप चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं।